बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो बिजली का जो बल्ब होता है उसका तंतु बना होता है, तो वह किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। बिजली के बल्ब का तंतु जो है वह टंगस्टन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल जो है वह किसका मिश्रण होता है? पीतल जो है यह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। आगे देखेंगे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस गैस का क्या है प्रतिशत है? तो सबसे ज्यादा जो है वो क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है। आप लोग जानते ही होंगे कि यह नाइट्रोजन जो होता है यह कितना प्रतिशत है? यह है 78% है। यह कितना प्रतिशत है? 78% है। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21% है। 21% है। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय पशु क्या होगा? बाघ। यदि वही पूछेगा बिहार का राजकीय पशु क्या है, तब यह बाघ नहीं बाबू, यह बैल हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु बैल और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जो जनक है वह कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है बाबू? नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के बाद आपको नाभिक का जो भाग होता है वो क्या होता है? वह होता है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है वह क्या करता है? नाभिक के चारों तरफ क्या होता है? चक्कर लगाता है, यानी कि क्या करता है? घूमते रहता है। अगला क्वेश्चन जो है वह है हीलियम की खोज किसने की? हीलियम की खोज किसने की? हीलियम की खोज किसने की? अब हीलियम की खोज किसने की तो क्या हो जाएगा? लोकेयर। हीलियम की खोज किसने की? तो लोकेयर। इसका सही आंसर क्या कहलाएगा? होगा लोकेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है। कितना कहेंगे? 206 हड्डियां कहेंगे। और पूछेगा कि मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? जांघ की होती है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको फीमर कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता कैसे मापी जाती है? वायुमंडल की अपेक्षित जो आर्द्रता होती है, यानी आर्द्रता मापने का जो मात्रक होता है किससे मापा जाता है आर्द्रता? तो वह होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या होता है? आर्द्रता मापा जाता है। तो याद रखिएगा आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं कि वह है कि मनुष्य के शरीर में हृदयों को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड यानी 1 सेकेंड से भी कम का समय लगता है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन दर कितना होता है? हम क्या बोले बाबू? हम बोले हैं कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन दर, क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं हृदय स्पंदन
दर, हृदय स्पंदन दर का मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है, तो वह धड़कता है आपको 72 बार। एक बार में कितना बार? 72 बार धड़कता है। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन देखिए, वह क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित रहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणु के नाभिक में, अभी बताए हैं यहाँ पर परमाणु के नाभिक में क्या होता है। परमाणु के नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही क्या बोलते हैं? नाभिकीय भार बोलते हैं या परमाणु भार बोलते हैं।